भाई ये इंजन खोलना पड़ गया ना, तो इसमें ब्लो बाई था जिसको हम आप बैक कंप्रेशन बोलते हैं, ना कोई पिस्टन में डैमेज था, ना कोई लाइनर ख़राब था, ना कोई स्मोक, ना कोई पावर लॉस, और ना ही इसका इंजन ऑयल पंप फेल हुआ। तो ये इंजन खोलना क्यों पड़ा, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न है ये कूलेंट। ये आता था ऑयल सम्प में और ये ऑयल के साथ ये मिक्स हो जाता था। गाइस, मैं हूँ इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो प्रॉब्लम आपने देखा, ये कूलेंट ऑयल के साथ मिक्स हुआ और इंजन खोलना पड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो क्या इंजन खोलना ही आखिरी ऑप्शन है? मेरा आंसर है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इंजन खोलना ये फाइनल ऑप्शन है, मतलब आखिरी में ये आप इंजन खोल सकते हो, उससे पहले भी आप इसको फिक्स कर सकते हो। बहुत सारा कंडीशन आता है जिसकी वजह से ये कूलेंट ऑयल में जा करके मिक्स होता है। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ होता है तो हड़बड़ाना नहीं, मैं आपको पूरा चीज डिटेल से बताऊंगा। आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखा आपने। तो वीडियो को स्किप मत करना और बन रहा वीडियो के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो कूलेंट आपके ऑयल सम्प में जाता है, ऐसा नहीं होता है कि बस गया और आप इंजन को खोल करके बाहर निकाल दो। भाई हो सकता है कि 500 रुपये इंजन बन जाए और आप पूरा इंजन को खोल करके बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जब ये कूलेंट ऑयल के साथ में मिक्स होता है, ऑयल सम्प में जाता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको एक एक चीज़ को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में अगर आता है तो आपको कैसे फिक्स करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पहले कंडीशन से। देखो, आपको पता होना चाहिए किसी किसी कंपनी में क्या होता है, रॉकर कवर के अंदर आपको इस तरह का कोर प्लग मिलेगा जिसको हम लोग वाटर प्लग भी बोलते हैं। अगर इस तरह का कोर प्लग उस मॉडल में है, उस कंपनी के मॉडल में है, तो सबसे पहले आपको रॉकर कवर खोलना है। रॉकर कवर खोलने के बाद आपको चेक करना है कि इस किसी प्लग में से कूलेंट लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये प्लग लीक होता है तो ये कूलेंट यहाँ से बाहर आता है और ये जो फॉलोअर देख रहे हो इसके थ्रू ये डायरेक्ट चला जाता है ऑयल सम्प में। इस कंडीशन में आपको सिर्फ ये प्लग आपको चेंज करना पड़ेगा और आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। देखो, दो तरह के वाटर पंप होते हैं। एक होता है जो फैन बेल्ट के थ्रू ये ड्राइव होता है, जैसे ये वाटर पंप देख रहे हो, ये बेल्ट ड्रिवन है, तो इसका कूलेंट अगर लीक होता है ये ऑयल सम्प में नहीं जाता है। और दूसरा वो गियर ड्रिवन होता है जो टाइमिंग गियर के साथ में, जैसे इस इंजन में है, इस तरह ये लगा रहेगा। अगर इस तरह का अगर गियर ड्रिवन है तो कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर का सील किट लीक कर जाता है। सील किट लीक करने से क्या होता है, ये जब कूलेंट लीक करता है तो ये आपका डायरेक्ट टाइमिंग गियर के थ्रू ये डायरेक्ट आता है ये ऑयल सम्प में। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वाटर पंप को खोल करके चेक करो इसका सील लीक तो नहीं है। अगर लीक है तो भाई आपका 1000 रुपये बच जाएगा, सिर्फ ये वाटर पंप का किट या फिर वाटर पंप आपको चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। तीसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपका जो सिलेंडर हेड गैस्केट है वो कट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जो कूलेंट है ना, ये कूलेंट आपका चला जाता है लाइनर के अंदर में, और लाइनर के थ्रू ये कूलेंट आपका चांसेस है कि वो चला जाता है ऑयल सम्प में और आपका कूलेंट ऑयल सम्प के साथ में ये मिक्स हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हेड गैस्केट चेंज करना पड़ेगा। फिर भी इंजन ओवरहॉल करने से अच्छा है कि भाई हेड गैस्केट ही चेंज कर लो। और चौथा सिचुएशन जो अब धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है, महंगा रिपेयर होने जा रहा है, ये क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना बीच में जो सिलेंडर हेड है ये क्रैक हो जाता है यहाँ से, इस तरह से ये कहीं कहीं से ये क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कूलेंट यहाँ पे आता है और ये कूलेंट सेम उसी तरह पिस्टन के थ्रू ये ऑयल सम्प में चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये हेड को रिप्लेस करना पड़ेगा। और पांचवा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि ये जो देख रहे हो ये लाइनर, ये नीचे से, ये देख रहे हो ये नीचे से चांस, कभी कभी क्या होता है, ये जब लाइनर पुराना हो जाता है तो रस्ट की वजह से, अगर आप कूलेंट यूज़ नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा चांस होता है कि ये रस्ट की वजह से, जंग लगने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे होल हो जाता है। जब ये पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे होता है तो ये कूलेंट डायरेक्ट ऑयल सम्प में जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये लाइनर आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस लाइनर के पीछे का जो ओरिंग आता है, जो सीलिंग रिंग आता है, वो कभी कभी ओरिंग आपका कट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कूलेंट है यहाँ से, ये देख रहे हो ये कूलेंट, ये लाइनर में हमेशा टच रहता है, उससे कॉन्टैक्ट में रहता है ये, तो ये कूलेंट आपका उस ओरिंग के थ्रू चला जाएगा ऑयल सम्प में और आपका ऑयल कूलेंट के साथ में मिक्स होगा। तो उस कंडीशन में भी आपको लाइनर निकालना पड़ेगा। अगर लाइनर अच्छा है तो रीयूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको लाइनर भी चेंज करना पड़ेगा और साथ में सील किट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और आखिरी सिचुएशन जो इस इंजन के साथ में हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। देखो इसके साथ क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ना अंदर से नीचे की साइड से ये ब्लॉक क्रैक हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से 3 नंबर जो पिस्टन है
ठीक इसके नीचे साइड में ये देख रहे हो, ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ से वो क्रैक हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये कूलेंट लीक करता है और ऑयल सम्प में जाता है। तो इस कंडीशन में भाई बहुत ही महंगा रिपेयर होने वाला है। कोशिश करना अगर आपके पास सेकेंड हैंड कोई ब्लॉक मिल जाता है अच्छे कंडीशन में, सेकेंड हैंड ब्लॉक का यूज़ करो। नहीं तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो भाई नया ब्लॉक डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका इंजन रिपेयर होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।